मुंबई में रियल एस्टेट के बाजार में आई मंदी का असर मुंबई के आसपास जो सेकंड होम्स के डेस्टिनेशन हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। पहले लोग लोनावला या अलीबाग जाते थे छुट्टियों के लिए और वहीं पर मकान भी खरीदते थे, लेकिन अब मुंबईकर जो हैं वो उत्तर भारत में या फिर गोवा में या कई तो विदेशों में भी मकान खरीद रहे हैं और ये उनके सेकंड होम्स हैं। क्या आपको इस मंदी का फायदा उठाना चाहिए? बता रहे हैं निखिल नारायण शिवदास। क्या आप चाहते हैं कि आपका एक ऐसा भी घर हो जहां मुंबई के कंक्रीट जंगल से राहत मिले और सूरज की रोशनी ही नहीं बल्कि पहाड़ों की ताजी हवा भी हो? तो अपना सपना पूरा करने से पहले पूरी तहकीकात कर लें। मुंबई में दूसरे घरों के बाजार की हालत बुरी है। महंगे दाम और सुविधाओं की कमी से बिक्री नहीं हो रही है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट की प्राइस ऑलमोस्ट बॉम्बे की प्राइसेस के बराबर हो गई है बहुत से प्रोजेक्ट्स में। सो अभी अफोर्डेबल नहीं रहा है बहुत से लोगों के लिए। सेकेंडली जो कनेक्टिविटी है बॉम्बे से उन सिटीज़ में रेनी सीजन में विथ फ्लड्स एंड विथ रोड्स एंड अदर थिंग्स इतना इजी नहीं है। और ऑप्शंस अभी बॉम्बे के आसपास वैसे भी बहुत ही कम ऑप्शन है, तो जो भी लिमिटेड ऑप्शन है उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है उसमें जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट मार्केट अभी सबड्यूड है। अभी बॉम्बे रियल एस्टेट ही इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो सेकेंड होम अभी लगता है मुझे 3-4 साल और लगेंगे, 1-2 साल और लगेंगे पिकअप करने के लिए। बट उसके पहले ऐसे और लोकेशंस और ऐसे प्रोजेक्ट्स आने चाहिए जिसमें लोग सोच सके इन्वेस्ट करने के लिए। अभी लोनावला में 70 लाख से 3 करोड़ रुपए के बीच में ऐसे घर मिलेंगे जिनकी कीमतें मुंबई के घरों के बराबर पहुंच जाती है। जानकारों की राय में इस बाजार में दाम अपने चरम पर हैं, इसलिए आगे बहुत ज्यादा फायदा होना मुश्किल है। रीसेल और किराए की आमदनी पर भी असर पड़ा है क्योंकि कई टियर 2 बिल्डर यहां अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, जिसकी वजह से मांग में कमी और सप्लाई ज्यादा हो गई है। यही हाल अलीबाग और कारजत का भी है। More developments in the second home category are going to come about in the दूसरे घर की मांग अब पुराने परंपरागत बाजारों से हटकर नए बाजारों से आने लगी है। जगह की कमी और दूसरी सुविधाओं की कमी इसकी खास वजह मानी जा रही है। Scarcity to build and to build a large development which kind of ticks the check boxes of what we typically believe a second home should be. नतीजा ये हुआ कि अपना दूसरा मकान लेने वाले मुंबई से दूर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां 4 से 5 घंटों में पहुंचा जा सके। ये चलन टाटा हाउसिंग के साथ देखा गया है, जिसने लोनावला के साथ गोवा और कौशाली में सेकंड होम प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। कंपनी का कहना है कि लोनावला में उसका प्रोजेक्ट काफी कामयाब रहा है, जबकि गोवा में रिकॉर्ड बिक्री हुई है। और क्यों ना हो, टाटा के गोवा प्रोजेक्ट में 1 BHK के दाम 32 लाख रुपए के करीब हैं, जो सस्ते भी हैं और गोवा के प्राइम इलाकों में भी हैं। साथ ही बिल्डर दूसरे मकान लेने वालों को ऑफर भी दे रहे हैं कि डुअल की कर सकते हैं गोवा में। गोवा में ज़्यादा डिमांड है रेंटल का, लोग वहाँ पे आते हैं, महीना भर रहते हैं एज अ सर्विस अपार्टमेंट। सो हम लोग वो आइडिया को लेके डुअल की बनाया हमारा प्रोजेक्ट में। सो डुअल की मतलब देयर आर 2 यूनिट्स, इट कैन बी 1 BHK प्लस 2 BHK एंड द ओनर कैन स्टे, जो कि एक 1 BHK में रह सकता है या 2 BHK में रह सकता है, और दूसरे वाला में वो रेंट में दे सकता है, जो कि सर्विस अपार्टमेंट जैसे हो सकता है, या कोई भी आया बाहर का 2-3 महीने के लिए रहने के लिए वो रह सकते हैं। इसका डिमांड बहुत ज्यादा था। यही नहीं, ज्यादा रईस लोगों की दुबई, यूरोप और बैंकॉक जैसी ऐसी विदेशी ठिकानों पर भी नजर है, जहां विदेशियों को प्रॉपर्टी के मालिक बनने की इजाजत होती है। सरकार ने विदेश में निवेश करने की सीमा भी हटा दी है, जिसके बाद वहां के घरों के बारे में भारत के लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास, NDTV। तो चलिए अब आपके सवालों के जवाब देते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया वैशाली हमारे साथ मौजूद है। हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैं गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ जी। तो मैंने इधर जो न्यू गुड़गांव आ रहा है, वाटिका और TLF वगैरह जी, तो यहाँ देखा है, तो मुझे थोड़ा सा इस बारे में पता करना था कि यहाँ लेना चाहिए या आगे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो थोड़ा मुझे जानना था। मेरा बजट जो है 85-90 के बीच में है। जरूर।
तो इनको गुड़गांव का इलाका पसंद है। इस बजट में 85 के बजट में कौन सा इलाका आप समझती हैं कि इनके लिए सबसे सूटेबल रहेगा? आशीष जी, न्यू गुड़गांव का रीजन आपके लिए सूटेबल माइक्रो मार्केट रहेगा। यहाँ पे सेक्टर 83 और सेक्टर 84 चुने हैं हमने, और इसके साथ साथ सेक्टर 86 का भी सिलेक्शन किया है। सेक्टर 83 और 84 में एक 100 मीटर की कमर्शियल बेल्ट भी प्रपोज्ड है, और दोनों सेक्टर्स जो हैं यहाँ की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। वाटिका इंडिया नेक्स्ट की इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी यहीं बनाई जा रही है, जिसके भीतर काफ़ी फैसिलिटीज़ और कई सुविधाएं होंगी रिहाइश के लिए। सेक्टर 86 चुना है हमने क्योंकि ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का सेक्टर है, और सेक्टर 88 के बिल्कुल करीब पड़ता है, 2 किलोमीटर दूर है, जो यहाँ का एक कमर्शियल सेक्टर है। इसीलिए ये दोनों सेक्टर्स हमने आपके लिए चुने हैं। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं न्यू गुड़गांव रीजन के। जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 35 हैं। टोटल सप्लाई 18,400 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट 680 हैं, और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 19 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम यहाँ पे 4,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 20% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 6 to 7% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए सेक्टर 86 में DLF लिमिटेड का न्यू टाउन हाइट्स प्रोजेक्ट है। 4,500 to 4,900 रुपीज़ की ऑल इंक्लूसिव प्राइस पे आप रीसेल से इसे खरीद सकते हैं। 3 BHK की 1697 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2014 में ये रेडी भी हो गया है, और ये DLF की बड़ी टाउनशिप का हिस्सा है, गार्डन सिटी का हिस्सा है, और प्रोजेक्ट जो है करीब अपने आप में 23 एकर्स में बनाया गया है। कुल मिला के 13 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 22 स्टोरीज़ का स्ट्रक्चर है। प्रोजेक्ट 4.5 किलोमीटर दूर है NH8 से, और काफ़ी ईजी कनेक्टिविटी भी है इसकी NH8 की तरफ। कंस्ट्रक्शन इसका पूरा हो चुका है, कई लोग इसमें रह भी रहे हैं, और प्राइस एडवांटेज अभी भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 83 में वाटिका लिमिटेड का गुड़गांव 21 प्रोजेक्ट है। 4,900 to 5,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1733 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये पार्शली रेडी भी हो चुका है। वाटिका इंडिया नेक्स्ट का ये हिस्सा है, जो एक 700 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। प्राइम सेक्टर्स में ये फैली हुई है ये टाउनशिप, और अपने आप में गुड़गांव 21 19.4 एकर्स में बनाया जा रहा है। कुल मिला के 12 टावर्स हैं वेरिंग हाइट्स के। प्रोजेक्ट इंटरनल सेक्टर रोड पे लोकेटेड है, पार्शली रेडी है, और पोजेसन अभी चल रहा है। 3 टावर्स का फिनिशिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है, और हैंडओवर स्टार्ट होने वाला है। तीसरी राय आपके लिए है सेक्टर 84 में अल्फा कॉप डेवलपमेंट का गुड़गांव 1 प्रोजेक्ट। 5,000 to 5,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1826 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 के एंड तक ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। करीब 13 एकड़ पे 7 टावर्स वेरिंग हाइट्स के बनाए जा रहे हैं। 500 मीटर दूर है ये द्वारका एक्सप्रेसवे से, और 2 किलोमीटर दूर है NH8 से। 200 मीटर वाइड कमर्शियल बेल्ट भी इसके काफ़ी करीब लोकेटेड है, और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग स्टेजेस तक पहुंच चुका है। एंड ऑफ द ईयर तक पोजेसन के लिए भी आ जाएगा। तो आपके ऑप्शंस एक बार नोट कर लीजिए। सबसे पहले DLF लिमिटेड की तरफ से आपके पास जो ऑप्शन है वो है न्यू टाउन हाइट्स। हम आपके लिए गुड़गांव 21 भी लेके आए हैं, ये वाटिका लिमिटेड का है। और तीसरा है गुड़गांव 1, ये अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट का है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इनमें पैसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं देव शंकर सिंह। सिंह साहब, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए, मेरा बजट कुछ 30 लाख के आसपास है जी, और मैं कोलकाता में कुछ प्रॉपर्टी देख रहा था अपने लिए। कुछ सोनारपुर रेलवे स्टेशन के आसपास मैं देख रहा था, कुछ अपने रहने के पर्पज से देख रहा हूँ, कुछ छोटा 2 BHK। जरूर। तो 30 लाख का इन्होंने हमें बजट बताया है, इलाका भी बता दिया है। तो सबसे पहले तो सोनारपुर का इलाका कैसा है? सोनारपुर एक EM बाईपास रोड पे लोकेटेड माइक्रो मार्केट है, और काफ़ी अफोर्डेबल है, इसीलिए खास करके पसंद किया जाता है। अफोर्डेबिलिटी ही इस क्षेत्र का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये वेल कनेक्टेड है रेस्ट ऑफ कोलकाता से, और इंफ्रास्ट्रक्चर रीजनेबली गुड है यहाँ का। एंड यूज़ के लिए काफ़ी पसंद किया जाता है। ज़्यादातर स्टॉक जो है वो रेडी टू मूव इन मिलेगा। कुछ ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं सोनारपुर
सोनारपुर के डेटा हम आपको रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 15 हैं। टोटल सप्लाई 1960 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 150 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 7 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 2800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 24% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 8% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे। सबसे पहली राय आपके लिए सोनारपुर में है बीसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ति रियल्टी का सोनार संसार। 2950 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1040 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये पोजेशन के लिए भी आ चुका है। कुल मिला के 2 ब्लॉक्स हैं, ग्राउंड प्लस 8 और 9 फ्लोर्स के। 1.3 किलोमीटर दूर है ये सोनारपुर रेलवे स्टेशन से। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है और पोजेशन चल रही है और काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ के साथ इसे ऑफर किया गया है। दूसरी राय आपके लिए सोनारपुर में RDB ग्रुप का रीजेंट सोनारपुर। 3200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 918 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2014 में ही रेडी हो गया था। कुल मिला के 9 ब्लॉक्स हैं इसके भीतर, स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स के। प्रोजेक्ट सोनारपुर स्टेशन रोड पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 2.2 किलोमीटर दूर है सोनारपुर रेलवे स्टेशन से। 2.3 किलोमीटर दूर है EM बाईपास से। प्रोजेक्ट के 2 फेजेस बनाए गए हैं, दोनों आमने सामने बनाए गए हैं और दोनों ही तैयार हैं। तीसरी राय आपके लिए सोनारपुर रोड पे BGA रियल्टर्स का अमृता आभासन 2 फेज़ 2। 2200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 932 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये रेडी हो जाएगा। कुल मिला के 3 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स के। 6 किलोमीटर दूर है ये सोनारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इसका अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है और पोजेशन चल रही है, इसीलिए फ्रेश कंस्ट्रक्शन बेनिफिट्स भी मिलेंगे आपको। फेज़ 1 इसका डिलीवर हो चुका है 768 यूनिट्स के साथ और प्राइस एडवांटेज इस फेज़ में भी मिल रहा है आपको। तो आपके पास सोनार संसार है बीसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर और पूर्ति रियल्टी की तरफ से जो कि है, और दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए लेकर आए हैं वो RDB ग्रुप की तरफ से है, रीजेंट सोनारपुर, और तीसरा है अमृता आभासन, ये 2 BGA रियल्टर्स की तरफ से है। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। आपको जो पसंद है, जो आपके बजट में एकदम सही बैठ रहा है, आप उसमें पैसा लगाएं। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि हमारे इन कॉलर्स की तरह अगर उनके दिमाग में भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो वैशाली आपके सवालों के जवाब देंगी। लेकिन इससे पहले आपको property@ndtv.com पर अपना सवाल भेजना होगा और ध्यान रहे कि अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर हमें ज़रूर भेजें ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें और आप खुद यहाँ पर अपना सवाल वैशाली से पूछ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं जो हमें ईमेल के ज़रिए आया है। इंद्रजीत दुबे का सवाल है। ये कह रहे हैं कि इनका बजट जो है वो 40 लाख का है। ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं वेस्टर्न सबर्ब्स में मुंबई के। इन्होंने जो पसंद किया है, ये कह रहे हैं कि दहिसर या विरार का इलाका, इसमें से कुछ अगर इनके लिए ढूंढ के ला सकते हैं तो 40 लाख के अंदर क्या ला सकते हैं 2 BHK। इंद्रजीत जी, आपके लिए विरार का मार्केट हमने शॉर्टलिस्ट किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इसकी मुंबई की तरफ और NH8 पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड माइक्रो मार्केट है। Tier 1 डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है हाल ही में और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ में रेडी और अंडर कंस्ट्रक्शन ऑप्शंस दोनों ही आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं इस मार्केट के। विरार वेस्ट में देखें तो कुल मिला के प्रोजेक्ट्स 54 हैं। टोटल सप्लाई 9300 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 3430 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 25 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 4700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 3 सालों में करीब 16.1% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 5% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे जो हम आपके लिए चुन के लाए हैं। सबसे पहली रिकमेंडेशन विरार वेस्ट में है सन रियल्टी का सन हाइट्स, जो 3799 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 855
स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। इसमें 2 टावर्स बनाए जा रहे हैं 15 स्टोरीज़ के, और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इसका एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है। मिड ऑफ 2017 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट वसई विरार लिंक रोड पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 3 किलोमीटर दूर है ये विरार रेलवे स्टेशन से, और प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। दूसरी राय आपके लिए है विरार वेस्ट में सुमित वुड्स का सुमित ग्रीनडेल एनेक्स। 4,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 800 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। 6 एकड़ में करीब 12 विंग्स या फिर टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड का 7 फ्लोर्स के। कंस्ट्रक्शन इसका डिफरेंट स्टेजेस तक पहुंच चुका है डिफरेंट टावर्स के लिए, और ग्लोबल सिटी यहाँ से 1.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। प्रोजेक्ट 2.8 किलोमीटर दूर है विरार रेलवे स्टेशन से। प्राइस एडवांटेज के साथ साथ जो अमेनिटीज़ हैं वो आप ग्लोबल सिटी की अमेनिटीज़ भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के भीतर। तीसरी राय आपके लिए विरार वेस्ट में एकता वर्ल्ड का एकता पार्क्स विले ब्रुकलिन पार्क। 3,999 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 964 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में तैयार हो जाएगा। ये एक टाउनशिप है जिसके भीतर 40 बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं वेरिंग हाइट्स की। ब्रुकलिन पार्क के भीतर 9 टावर्स होंगे जिन्हें फेजेस में बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन डिफरेंट स्टेजेस तक पहुंच चुका है, और 2016 के एंड या फिर अर्ली 2017 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट ग्लोबल सिटी के अंदर ही लोकेटेड है, और 2.5 किलोमीटर दूर है विरार रेलवे स्टेशन से। प्राइस एडवांटेज के साथ ही आपको मिल रहा है। आपके ऑप्शंस हैं सन हाइट्स सन रियल्टी की तरफ से, सुमित ग्रीनडेल एनेक्स है सुमित वुड्स की तरफ से, और एकता पार्क्सविल ब्रुकलिन पार्क है ये एकता वर्ल्ड की तरफ से है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, जो पसंद है उसे चुन लें।